बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बने हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर के आए दिन हमें हादसा देखने को मिल रहे हैं और आए दिन किसी न किसी फॉल्ट की वजह से इन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड किया जा रहा है। क्या इस हेलीकॉप्टर को बनाने वाले इंजीनियर्स ने इसके अंदर कोई मेजर फॉल्ट छोड़ दिए हैं या इसको ऑपरेट करने वाले पायलट्स की वजह से आए दिन ये क्रैश हो रहा है? आज इसी मामले को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो आए दिन भारतीय फोर्सेज के अंदर होने वाले हादसा से मुतालिक हमें खबरें देखने को मिलती है और जब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तब हमें यही पता चलता है कि इसके अंदर ह्यूमन फेलियर था। बहुत कम ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं जिसके अंदर यह बताया जाता है कि इसके अंदर मशीन की गलती थी। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि भारतीय फोर्सेस को ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स उनकी ट्रेनिंग सही तरह नहीं कर रहे, जिस वजह से आए दिन भारतीय फोर्सेस के अंदर हादसा होते हैं। और वहीं जब हम भारतीय एयरफोर्स के अंदर होने वाले हादसा को देखते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं तब हमें यही पता चलता है कि इसके अंदर टेक्निकल फेलियर था, पायलट की इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी। तो जब बार बार आपकी एयरफोर्स के अंदर टेक्निकल फेलियर की वजह से फाइटर जेट क्रैश हो रहे हैं जिसके अंदर पायलट्स अपनी जान गंवा रहे हैं, तो आप क्यों उन फॉल्ट्स को नहीं ट्रेस करते और उनको दूर क्यों नहीं करते? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। भारतीय एयरफोर्स के अंदर जो अब तक सबसे ज्यादा फाइटर जेट क्रैश हुआ वो MiG-21 है। उसके बाद अगर किसी और क्रैश को देखें तो हमें हाल ध्रुव मिलता है जिसके सबसे ज्यादा क्रैशेस हुए हैं और इसके हर क्रैश के अंदर बहुत ज्यादा आर्मी पर्सनल मारे जा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन अगर इंसानियत के नाते इस चीज को देखा जाए तो इन हादसा की वजह से बहुत ज्यादा दिल दुखता है, क्योंकि जब एक पायलट अपनी रूटीन फ्लाइट के लिए निकलता तो उसके ज़हनो गुमान में भी ये बात नहीं होती कि ये फाइटर जेट क्रैश हो जाएगा या ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। जब अचानक टेक्निकल फेलियर की वजह से कोई क्रैश हो जाए तो उस वक्त उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है वो वही इंसान बेहतर जान सकता है जिसके साथ पहले ऐसा हो चुका हो। आम पब्लिक के लिए तो बस ये खबर होती है, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। अब अगर भारतीय आर्मी और एयरफोर्स की तरफ देखा जाए और इनके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर एक नजर डाली जाए तो भारत बहुत पुराने रशियन मेड MH-17 हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है। वो हेलीकॉप्टर आखिर क्यों क्रैश नहीं होते? उसकी वजह यह कि रशिया ने उसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बहुत अच्छा बनाया है और जब भी कोई वेपन बनाया जाता है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है ताकि उसकी वजह से कोई हादसा पेश ना आ जाए, क्योंकि वेपन एक खतरनाक चीज होती है, कोई आम चीज नहीं होती। अगर वेपन के साथ कोई हादसा होता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जानी नुकसान होता है। लेकिन ये बात भारत के अंदर बैठे हुए अरस्तुओं को समझ में नहीं आती। इनको सिर्फ करप्शन करनी और अपना पेट भरना है। ये जितने भी हादसा हो रहे हैं इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। करप्शन की वजह से जो मटेरियल इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं हो रहा और उसके बाद जिस तरह इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी चाहिए वो टेस्टिंग नहीं की जा रही। इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स आए दिन क्रैश हो रहे हैं। अभी 2023 को शुरू में चंद माह गुजरे हैं और इस दौरान ये 3 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए हैं जिसके अंदर कई जाने जा चुकी हैं। लेकिन जैसे कोई फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है भारत के अंदर, भारतीय मीडिया के अंदर एक कैसेट फीड की गई है, बस वो वही राग लापना शुरू होते हैं कि टेक्निकल फेलियर हो गया और हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट गिर गया और बाद में इसी चीज का फायदा उठाते हुए ऐसी रिपोर्ट बनाकर सामने पेश कर दी जाती है। टेक्निकल फेलियर हो रहे हैं, ठीक है, होते हैं, हर चीज के अंदर होते हैं। अमेरिका के अंदर अभी चंद दिन पहले की बात है कि हेलीकॉप्टर्स के अंदर टेक्निकल फेलियर होना शुरू हुए और 2 से 3 हेलीकॉप्टर अमेरिकन फोर्सेस के अंदर क्रैश हो गए और वहां पर जाकर यह पता चला कि इसके अंदर टेक्निकल फेलियर नहीं हुआ, इसके अंदर पायलट्स की गलती थी। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम पायलट्स की दोबारा से ट्रेनिंग करवाई और जैसे जैसे पायलट्स की ट्रेनिंग मुकम्मल होती गई वो दोबारा अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करते गए। और वहीं अगर भारत के ऊपर एक नजर डाली जाए तो ये लोग अपने फाइटर जेट्स या अपने हेलीकॉप्टर्स की जब सर्विस करते हैं या ओवरहालिंग करते हैं उसके अंदर हमें यह पता चलता है कि वो पेच लगाना भूल गए या वहां पर एक डाई लगानी थी वो डाई गलत लगा दी या फ्यूल का पाइप गलत लगा दिया, जिस वजह से जैसे फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है वो या तो उसी वक्त क्रैश हो जाता है या थोड़ा दूर जाकर क्रैश हो जाता है। और ये बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये बातें भारतीय रिपोर्ट्स के अंदर निकलकर सामने आ चुकी हैं। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स को शुरू में तो शाया किया जाता है, बाद में उसको छुपा लिया जाता है। दुनिया के अंदर भारतीय फोर्सेस वाहिद ऐसी फोर्सेस हैं जिनके अंदर हादसा की शरह बहुत ज्यादा है और भारतीय एयरफोर्स का जो क्रैश रिकॉर्ड है उसको अगर देखा जाए तो यही पता चलता है कि दुनिया के अंदर जितने भी फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स भारतीय एयरफोर्स के अंदर क्रैश हुए हैं। तकरीबन पिछले 30 से 40 साल के अंदर भारतीय फोर्सेस के अंदर 500 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं। 500 फाइटर जेट्स कोई कम फाइटर जेट्स नहीं है और ये कोई जंग के दौरान ही गिराए गए, ये टेक्निकल फेलियर की वजह से क्रैश हुए हैं। लेकिन भारत में बैठे हुए अफसरों को ये बात कौन समझाए, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना पेट भरना है, उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब हम जैसे लोग सच सामने लेकर आते हैं वहां पर भारतीय आके अपने राग लापना शुरू हो जाते हैं। उनको भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इससे हमारे फोर्सेस के अंदर कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है और हमारे पायलट्स अपनी जानों से जा रहे हैं। उनको अपनी चीज की तो फिक्र पड़ जाती है लेकिन उनको इस बात की फिक्र नहीं पड़ती कि एक पायलट की ट्रेनिंग के ऊपर कितना ज्यादा खर्चा होता है। एक फाइटर जेट से ज्यादा अहम उसका पायलट
होता है, लेकिन ये बातें भारतीयों के सरों के ऊपर से गुजरती हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया ने इनका ब्रेन वॉश इस तरह किया कि अगर इनके सामने सच्चाई लाई जाए तो ये लोग कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये लोग ये समझते हैं कि अगर हमने अपनी आंखें बंद कर ली तो बिल्ली हमें नहीं देख रही, लेकिन हमें से क्या लेना देना। ये लोग आंखें बंद करें या खोलें, इनकी आंखें उस वक्त खुलेंगी जब जंग होगी, और उस दौरान दुश्मन इनके फाइटर जेट्स का इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा जितने टेक्निकल फेलियर की वजह से इनका नुकसान होगा। तभी जाके इनकी आंखें खुलेंगी और इनको पता चलेगा। उससे पहले तो इनकी आंखों के ऊपर एक चर्बी की मोटी लेयर चढ़ी हुई है जिसको किसी भी ऑपरेशन के जरिए उतारा नहीं जा सकता। शायद अक्सर पाकिस्तानियों को भी मेरी ये बातें बहुत ज्यादा बुरी लगी कि मैं भारतीयों के साथ हमदर्दी कर रहा हूँ। तो भाई हम पाकिस्तानी है, हम भारतीय नहीं है। हम लोग मेहमान नवाजी और इज्जत करना जानते हैं। जब भी कोई भारतीय आता है हम उसको अपने दुश्मन की नजर से नहीं देखते, हम उसकी उसी तरह मेहमान नवाजी करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, क्योंकि हम दिल के बड़े लोग हैं। छोटी मोटी बातों के ऊपर हम कान नहीं धरते। जब कभी जंग लगेगी भारत के साथ हमारी, तब उस दौरान देखेंगे कि उनके पायलट्स के साथ हमने क्या करना है और उस वक्त हमें किस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन अभी किसी भी किस्म का जंगी माहौल नहीं चल रहा, वहां पर बस टेक्निकल फेलियर के नाम पर इंसानी जानों का नुकसान किया जा रहा है। इस वजह से अक्सर उनकी आवाज हमें बनना पड़ता है और न्यूट्रल रहकर अपना ओपिनियन देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम भी न्यूट्रल ना रहे और असल हकीकत आपके सामने हम ना लेकर आए तो फिर भारतीय मीडिया में और हम में कोई फर्क नहीं बचा। उन लोगों का तो दिमाग गोबर खा के खराब होता है और हम लोग उनको गोबर खाता हुआ देखकर अपना दिमाग खराब करवा बैठेंगे। तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारे यहाँ जब दुश्मन भी मेहमान बनकर आता है हम उसको भी इज्जत देते हैं, क्योंकि हमारे दिल बड़े हैं। लेकिन ये बात भारत के अंदर बैठे हुए रस्सुओं को समझ में नहीं आने वाली। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।